हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे मिस्टर जैंग को कटघरे में बुलाया जाता है और सब उसको ये बात कह रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से वो हुआ है। तो मिस्टर जैंग कहता है कि मैंने जिहान ग्रुप की रेपुटेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। जहाँ पे उसका अंकल कहता है कि लेकिन हमारी इमेज को डैमेज हुआ है तुम्हारी वजह से। जहाँ पे लड़की उसका साथ देते हुए जैंग का कि ये आजकल नॉर्मल है तो तुम लोगों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, पर बेचारी लड़की को वो चुप करा देते हैं ये कहकर कि ये मैन है तो ये ऐसा नहीं अलाउ हो सकता। और उसका अंकल भी जलती हुई पे तेल डालते हुए कहता है कि हम इसे सपोर्ट नहीं कर सकते। और आगे से जैंग कहता है कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है और अगर इस गलती की वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। लेकिन वो आगे से इसका अंकल चुप करने के बजाय कहता है कि तुम्हारी वीडियो जो लीक हुई है उसमें तुम ही होना। तभी इसका फादर बोल पड़ता है जो कि काफ़ी देर से चुप था कि तुम लोगों ने इस फालतू की बात के लिए मुझे बुलाया है, मेरा टाइम वेस्ट किया है और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसका अंकल कहता है लेकिन हमारे शेयर्स नीचे गिरे हैं। लेकिन उसका फादर कहता है कि हमारी कंपनी सर्च में ज़्यादा आई है और ये इंक्रीज़ हुई है। और फिर वो कहता है इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, शेयर्स तो नीचे गिरते रहते हैं। लेकिन उसका अंकल कहता है फोर्जर को ये पसंद नहीं आया। जिस पे उसका फादर कहता है कि जिसने ये सब कुछ खड़ा किया है उसे ये सब कुछ सॉल्व करना होगा, जो कि जैंग का नाम ले रहा होता है। सबके जाने के बाद मिस्टर जैंग से वो बात करता है और डील करता है कि अगर तुमने सही से काम ना किया तो मैं इस डिपार्टमेंट को बंद कर दूंगा। जैंग काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि हमने तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा था। लेकिन उसका फादर कहता है लेकिन अब ये सब कुछ सिचुएशन चेंज हो चुकी है तो तुम्हें ये जल्दी करना होगा। अगर तुम सही से प्रूव ना कर पाए कि तुम्हारा डिपार्टमेंट किसी लायक है तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा और तुम्हारे डिपार्टमेंट के किसी और को सौंप दूंगा। और जैंग भी इसके साथ डील कर लेता है। हमें हमारे देवता सिखाते हैं जो कि जैन को भी मिस करता होता है। कहने तो उससे पूछता है कि क्या चल रहा है तो वो कहता है अगर जैन यहाँ पे होता तो एंडिंग अच्छी होती, जो हमने प्रोजेक्ट किया है ये मेरी गलती है और ये सब कुछ खराब हो गया। जहाँ पे कहना उससे पूछा अच्छा ये छोड़ो, तुमने वो वीडियो देखी क्या जैन ग्रुप में जो आई है। और उसे पाता और जैन की वीडियो दिखाता है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाता है और कहता है ये जैन ग्रुप में आई क्या। और तभी किसी को कॉल करता है। हमें बात दिखाता है जो कि एक पार्सल लेकर खड़ा होता है। तभी जैंग की उसे कॉल आती है और बताता है कि मैं तुम्हारे घर के पास खड़ा हूँ, आगे मुझे मिलो। वो बाहर आता है तभी मिस्टर जैंग को कहता है मैं डोर नहीं खोलूंगा। और आगे से जैंग कहता है ठीक है तुम मत खोलना, मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होगा। फिर उससे पूछता है कि तुमने रेजिग्नेशन लेटर क्यों दिया। जिसपे वो कहता है लोग क्या कह रहे हैं आपको पता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अगर कुछ बोल पाता। मिस्टर जैंग उसे कहता है मैंने तुम्हारी स्किल की वजह से तुम्हें रखा था, ना कि मैं तुम्हें लाइक करता इस वजह से। माना मैं फर्स्ट डे से ही तुम्हें लाइक करता था लेकिन मैंने तुम्हारी एबिलिटी की वजह से तुम्हें रखा। और सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और कहता है कि आइंदा से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। बात आगे से ये कहने लग जाता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जिस पे जैंग कहता है कि तुम्हें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और मेरे साथ देना चाहिए। और प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारी साइड कभी नहीं छोड़ूंगा। जिस पे पात भी से प्रॉमिस करता है। दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। जैंग कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पात कहता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और उसके बाद हमें दिखाते हैं पात ऑफिस वापस आता है जहाँ पे सब उसका वेलकम कर रहे होते हैं। और मिस्टर जैंग कहता है कि मैं ये डिपार्टमेंट उसको सौंपूंगा जो कि ट्रस्टवर्दी हो। बात कहता है आप क्या कह रहे हैं। जहाँ पे जिंग कहती है सबको पता है पर तुम्हें नहीं पता। और नैन उसको कहती है तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अंदर चलो। अंदर जाने के बाद जैंग सबको बताता है कि हमें इस पे ज़्यादा काम करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन जिंग और बाकी सब कहते हैं हमारे पास तो 1 ईयर नहीं था और ये ईयर तो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ। लेकिन वो आगे से बताता है कि इसमें पात भी इंक्लूड है, अगर ये सब कुछ सही से ना हुआ तो पात को निकाल दिया जाएगा। और जिंग कहती है ये सब कुछ स्कैंडल की वजह से है ना। तो वो कहता है हाँ, और हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। और ये एग्जीक्यूटिव के पास एक चांस है हमारे डिपार्टमेंट को बंद करने का, लेकिन हमें उन्हें कोई चांस नहीं देना चाहिए और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और सबको कहता है कि सॉरी मैंने आप लोगों को एक हार्ड टाइम दिया। लेकिन सब कहते हैं हम आपकी हेल्प करेंगे और सब मिलके आइडिया तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं आ रहा होता। जिनकी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है जो कि भूतनी लग रही होती है। तभी चाहता कि सबको दिखाता है पिक पूत और पात की जो कि किसी ने जैन ग्रुप में लीक कर दी होती है। जिसे देखकर सब बात को कहते हैं ये ओल्ड रिलेशनशिप है तो तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। तभी मिस्टर जैन को किसी का मैसेज आता है, वो सबको बताता है कि हमें जैन ग्रुप की तरफ से अब कोई पैसा नहीं मिलेगा हमारे इन्वेस्ट करने के लिए। जिस पे वो कहते हैं एक और बर्तन हमारे सर पे फूट गया। तभी पात को एक आइडिया आता है और सबको बताता है आइडिया लिख के कि हमें सबसे पहले लाइक्स और शेयर इकट्ठे करने होंगे और अपने प्रोडक्ट को वायरल करना होगा। जिस पे मिस्टर जैन कहता है कि मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन पात कहता है कि हम मिलकर ये सब कुछ करेंगे। जिस पे सब कहते हैं
हाँ, हम मिलके सब कुछ कर लेंगे। हमें बुद्ध दिखाते हैं जो कि रिहर्सल कर रहा होता है डायलॉग की। तभी उसका मैनेजर आके उसे डाँटने लग जाता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ऐसा कुछ मत करना। और तभी उसे इंटरव्यू दिखाता है क्रिस का, जिसमें वो सब कुछ बताता है कि हमारा दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ एक सोशल मीडिया तक था और मुझे नहीं पता था कि उन दोनों के दरमियान ऐसा कुछ चल रहा है। तभी उसको मोहम को एक चांस मिल जाता है जैंग के बारे में बुरा भला बोलने का। वो कहती है जैंग ने मेरी बेइज्जती की थी बात को लेकर, और बहुत अजीब अजीब बातें करती है। उसका मैनेजर उससे लड़ता है पूछ से, मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। और जैंग वो बात की उसे वीडियो दिखा देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होते हुए जैंग के पास पहुंच जाता है। उसका गिरबान पकड़ के कहता है, मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं दिया था बात कि तुम उसके साथ ऐसा करो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मिस्टर जैंग कहता है, तुम्हें गुस्सा होना जायज़ है, तुम चाहो तो मुझे पंच भी मार सकते हो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता था कि उसके साथ हो। और उसे सॉरी बोलता है। वो उसे छोड़ देता है, बाद उसे वहाँ पे आता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और बुद्ध कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दोनों एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो उसे कहता है तुम ये रिज़ाइन कर लो, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन पात आगे से उसे मना कर देता है और कहता है मैं पास वाला पात नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और पहले मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी लेकिन अब नहीं, और तुम्हें अभी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए सही नहीं। लेकिन बुद्ध कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात कहता है तुम्हारा अभी बिहेवियर रिलेशनशिप है और वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा तुम्हारे इस एक्शन से। लेकिन बुद्ध कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सबको मीडिया में बता दूंगा कि हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा। और उसे कहता है मेरे ऊपर भरोसा करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन आगे से वो कहता है मेरे लिए बिल्कुल सही है। वो वहाँ से जाने लगता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है तुम्हें एक सच बात बताऊँ, मिस्टर जैन तुम्हारे लायक नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। और बात काफ़ी सैड हो खड़ा था। वो बाहर आता है तो उसे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन तभी पीछे से सब उसे बुला लेते हैं तो वो सबको कन्फेस कर देता है और बताता है कि कुछ महीने पहले मुझे जियांग, जो कि जैन का अंकल है, उसने बुलाया था और उसने उसे बहुत धमकी दी थी अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे, मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसकी वजह से उसे मिस्टर जैंग और पात का पीछा करना पड़ा, और वीडियो भी वही उसने ही बनाई थी और उसके अंकल ने वो लीक कर दी थी। और वो कहता है मुझे नहीं पता था ये सब कुछ हो जाएगा। जिन कहती है देखो हमारे बीच में ही जो हमारे क्लोज पर्सन था वही सबसे खराब निकला, कोई इसका साथ देता है कोई नहीं देता। जैन कहता है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरे अंकल का किया धरा है। लेकिन सब कहते हैं इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। वो प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं जहाँ पे सबको पता चल जाता है कि सब कुछ गलत है उसके अंकल और उसके फादर का है। तभी तो कहता है मैं रिजाइन कर दूंगा। लेकिन जैन कहता है तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा नहीं है और ये मेरे फादर और अंकल का है। जब वो बात बैठे होते हैं बात कहते हैं ये काफी शॉकिंग है कि जैन के अंकल और फादर ने ये सब कुछ किया। साहब कहता है मुझे शुरू से समझ आना चाहिए था कि ये सारी करतूतें मेरे पापा की हुई हैं। बात पूछता है कि मिस्टर जैंग और प्रेसिडेंट के दरमियान कुछ ठीक नहीं है क्या उनके ताल्लुकात, जिस पे वो कहता है तुम्हें नहीं पता क्या, उसने तुम्हें नहीं बताया क्या। जब से मेरे फादर को पता चला कि वो गे है उसने इस तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। 5 साल पहले ये सब कुछ हुआ था और इस वजह से उन्हें पहले निकाल भी दिया गया था। और कहता है इस चीज़ को लेकर मैं जैंग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसकी वजह से मुझे फ्रीडम मिली और जिसको मैं चाहूँ लाइक कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जब तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। बातों से सॉरी बोलता है लेकिन उसे कहता है मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आया, मुझे मेरे ब्रदर पे गुस्सा आया कि उसने मुझे बताया नहीं। मुझे शक था शुरू से, लेकिन जब भी मैं उसे पूछता था वो मुझे बताता ही नहीं था। और कहता है मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, और उसे कहता है सॉरी। फिर वो कहता है जो हालात तुम्हारे साथ हुए हैं वो मेरे साथ भी हुए हैं और मैं इसे रोक नहीं सकता। और कहता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि तुम जैंग की लाइफ में आए और उसकी लाइफ को और फन बना दिया। जिस पे बात कहता है मिस्टर जैंग के साथ रहना कभी कभी फन होता है लेकिन कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो अपने प्लान खुद बना के आते हैं और दूसरों पे थोप देते हैं और ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। फौजी प्रोजेक्ट में हम साथ थे तो हमें एक दूसरे के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली और मुझे ये भी पता चला कि वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। जिस वजह आप कहता है ऐसा लगता है ना जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो, है ना। जब कहता है मुझे भी किसी ने कहा था कि मुझे भी कंट्रोल किया जा सकता है। बात उससे कहता है कि तुम एक नंबर के फूल लगते हो तो तुम्हें कौन कंट्रोल कर पाएगा। जब हैरान होकर उसकी तरफ देखता है तो बात उससे पूछता है अच्छा बताओ वो कौन पर्सन है जिसने तुम्हें ऐसा कहा था। जिस पे वो बताता है कि मुझे जैन ने ऐसा कहा था। जहाँ पे बात कहता है हाँ तुम लोग तो काफ़ी क्लोज थे ना, अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन 6 मंथ हो गया ना उसे देखे हुए। आई वेडिंग भी उसे देखा था, उसके बाद नहीं देखा। जब बताता है कि वो पैजपान में आया हुआ है वापस। बात कहता है तुम उसे मिस करते हो ना। जिस पे वो उसकी बात सुनते हुए कॉल करता है जैन को, लेकिन उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया होता है। तो वो बात को थैंक यू बोलता है, वहाँ से जाते हुए कहता है मेरे ब्रदर को बता देना। लेकिन बात कहता है क्या बताना है। तभी वो पीछे मुड़ के स्टाइल से कहता है मेरे ब्रदर को बता देने के आज रात मैं पैचुबुन में सोऊंगा।
जिससे बात को पता चल जाता है कि वो जैन को मनाने गया है और इस बात पे वो काफ़ी खुश होता है। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।